ठीक है, इसकी कोई हिंदी नहीं होती, ऐसे लिख के आता है हिसाब में, ठीक है। और जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, यूज होता है हमारा डीजल में, ठीक है, डीजल साइकिल से। अब पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन, ये छपा हुआ है इंजन दो फिगर में नाम आपने बताया तो वो लिख दूं। हाँ, अंतर अभी हम लिख रहे हैं। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये हमारी पिस्टन है, पिस्टन, ठीक है, ये हमारी क्रैंक है, क्रैंक, ये कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड, ठीक। देखो, इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्दहन इंजन और एक बाहर। अंतर्दहन इंजन में क्या होता है, सब चीज अंदर ही होगी, यही ऊष्मा उत्पन्न होगी, यही आग जलेगी, हर चीज होगी, ठीक है। बाहर इंजन में होता है स्टीम इंजन, देखा पहले की जो रेलगाड़ियां होती थी चुक गाड़ी वाली, उसमें क्या होता था, हम कोयला जलाते थे, फिर उस ऊष्मा को दूसरी जगह ले जाके तब पहियों तक जाती थी वो। यहाँ क्या है, छोटी सी जगह में वही हमारा पेट्रोल जलेगा और वहीं से हमारी क्रैंक घूमेगी और वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होगी और शाफ्ट से मैकेनिज्म द्वारा व्हील तक पहुंच जाता है, ठीक है। हम बेसिक जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में, अंतर बस इतना है कि इसमें हवा और पेट्रोल दोनों को मिक्स करके कार्बोरेटर में, ठीक है, तब इसके अंदर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ इसके आगे इधर साइड कार्बोरेटर लगा रहता है। कार्बोरेटर क्या करता है कि जो बाहर की हवा है हमारी, ठीक है, और जो हमारा पेट्रोल है उसको मिक्स करता है पहले, फिर पिस्टन जब नीचे जाएगी तो यहाँ पे हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, समझ रहे सर जी। हाँ, जैसे पिस्टन नीचे जाएगी, अरे हम पर पढ़ोगे जी यार, जैसे पिस्टन, इसको बोलते हैं, जैसे अभी इंजन हमारा क्या है, क्षैतिज अवस्था में है, हॉरिजॉन्टल स्टेज में है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, वो क्षैतिज है, ठीक है। कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो ऐसे खड़े बनाए जाते हैं, ऐसे करके, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। बस तो ये होता है वर्टिकल पोजीशन, है ना, यानी कि ऊर्ध्वाधर अवस्था, अभी क्षैतिज वाले में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आईडीसी और इसको बोलते हैं ओडीसी, यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये इनर डेड सेंटर है और ये आउटर डेड सेंटर है, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ है ये और ये बाहर की तरफ है, ठीक है। जब पिस्टन अंदर की तरफ है, ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे कार्बोरेटर से हवा और पेट्रोल जो हमारा लगता है ना, उसका मिक्सचर हमारे पास पहले से ही तैयार है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार हमें इसको चलाना होगा, केवल एक बार। किससे चलाते हैं हम, या तो फिर जो किक मारते हैं ना बाइक की, या सेल्फ, ये इसी से कनेक्ट होती है, जैसा या क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, इससे कनेक्ट होते हैं, या सेल्फ से या किक से। जब एक बार हम किक मारते हैं तो ये एक बार घूमेगा, ठीक है, जब ये घूमेगा तो इससे कनेक्टिंग रॉड, इससे पिस्टन कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड से। जैसे ये क्रैंक यहाँ से एक बार आई, ये पिस्टन पीछे जाएगी कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, जैसे ही पिस्टन पीछे गई, यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया, यानी कि वैक्यूम बन गया, यहाँ पे हवा का दबाव कम हो गया। और यहाँ पे जो कार्बोरेटर के पास एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, वहाँ प्रेशर ज्यादा है। तुम्हें पता है प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। जैसे ऊंचाई से पानी ऊंचाई पे स्टोर है तो वो हमेशा नीचे ही जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है। और जैसे पिस्टन नीचे आई, यहाँ हवा का दबाव कम हो गया, तो यहाँ तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है हाई प्रेशर से कहाँ आ जाएगा, लो प्रेशर। कहाँ से, ये वाल्व खुल जाएगा, ये वाल्व क्या होगा, ओपन होगा। जैसे ही हम इसको पीछे खींचेंगे, एक किक मारी हमने, पिस्टन पीछे आई, तो ये वाल्व ऐसे ओपन हो गया, यहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर इसमें आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। ये पिस्टन कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ से ऐसे पहुंच जाएगी पिस्टन, ठीक है। अब पूरा क्या हो जाएगा, पेट्रोल और हवा मिक्सचर, बिल्कुल बढ़िया होमोजीनियस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण, अलग अलग नहीं कर सकते उसको,
ठीक है, यहाँ भर गया हमारा। अब क्या हम करेंगे, हमने क्या एक किक में ही पूरा काम होता है, एक किक में ये पिस्टन इतनी फास्ट काम होता है सेकंडों में। एक बार ये पिस्टन एक किक मारेंगे, एक बार ये पिस्टन पीछे जाएगी, हवा फ्यूल एकदम तेजी से अंदर आएगा, फिर ये ऐसे घूमेगा बिल्कुल सही, ये पीछे है, जब ये घूम के वापस से यहाँ आएगा तो ये पिस्टन आगे आएगी वापस से। हाँ। जुड़ी हुई है ना ऐसे राउंड में, ये आगे पीछे तो कर सकती है केवल। ठीक है, तो जैसे ये एक बार पीछे आई, हवा फ्यूल आया, और फिर क्या करेगा, ये पिस्टन आगे आएगी। जब आगे आएगी तो हवा फ्यूल का मिक्सचर क्या होगा, दबेगा, दबेगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, इसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही प्रेशर बढ़ा, तुम जानते हो जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे हम, टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, जैसे ही इस पे दबाव बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। स्पार्क प्लग सुना होगा, एक स्पार्क प्लग रहता है बाइक में। अरे वो आग लगाने के लिए चिंगारी चिंगारेगा, और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि जरा सी चिंगारी होती है उसमें तुरंत आग पकड़ लेगा ये। तो यहाँ एकदम जैसे बम फटता है, बम, हाँ वही है ना, एकदम तेजी से यहाँ धमाका होगा अंदर ही सिलेंडर के अंदर, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, धमाका होगा। तो ये क्या करेगा, तो धमाका पिस्टन पे पीछे की तरफ दबाव डालेगा। जब फटेगी कोई चीज तो इस पे ही तो असर करेगी, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो ये घूमेगा पूरा समझ में आया। एक बार क्या होगा, 4 प्रोसेस है। पहला सक्शन, ठीक है, फिर हुआ अभी बताऊंगा कंप्रेशन, कंप्रेशन, फिर पावर, और लास्ट क्या है, एग्जॉस्ट। ठीक है, देखो एक बार किक मारी, सबसे पहले वो सक्शन, यानी कि सक किया हमने किसको, एयर और पेट्रोल को। ठीक है, फिर हुआ कंप्रेशन, फिर पिस्टन आगे की तरफ आई। ठीक है, तो ये सब कंप्रेशन हो गया, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ा, दबाव बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी, तापमान भी बढ़ेगा। फिर हमने क्या किया, उसमें स्पार्क प्लग के थ्रू चिंगारी, वो सब सिस्टम बना हुआ है, स्पार्क प्लग के थ्रू चिंगारी आई, ये मिक्सचर जला, जलने से ब्लास्ट हुआ, तो हमें मिली पावर। ठीक है, ये अपने आप ही अब रोटेट होगी। ठीक है, अब हमारा जो मिक्सचर जल गया है, खत्म हो गया, धुआं बन गया। ठीक है, फिर क्या होगा, लास्ट में एग्जॉस्ट, साइलेंसर के थ्रू वो धुआं इस वाले पोर्ट से ये खुल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। फिर अब एक बार तो हमने किक मार के चला ली, क्या हम बार बार किक ही मारते रहेंगे क्या, यहाँ से दूर तक जाना, हजारों बार किक मारनी पड़ेगी। तो एक लग रहा था फ्लाई व्हील, सभी ने इंजन देखा है गाँव में, इंजन बोलते लिस्टर इंजन, क्या बोलते, हाँ, सब इंजन कहते हैं, उसका नाम है लिस्टर इंजन। उसमें देखो बड़े बड़े 2 व्हील लगे रहते हैं, वो व्हील नहीं है, वो फ्लाई व्हील है। ठीक है, फ्लाई व्हील का काम होता है कि जब भी हमें पावर मिली, एक बार में इतनी पावर जनरेट हो जाती है कि हम एक बार में पूरा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, हमें जितनी इस्तेमाल कर ली बचेगी भी तो कुछ, वो फ्लाई व्हील अपने अंदर सोख लेता है। एक तरीके से फ्लाई व्हील कुछ नहीं है, लोहे का बहुत भारी टुकड़ा होता है, वजनदार। बाइक में तो छोटा सा लगा रहता है, लेकिन उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है हमें, वो फ्लाई व्हील अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो नेक्स्ट राउंड में हमें किक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ही इसको क्रैंक को एनर्जी दे देगा, फिर क्रैंक ऑटोमेटिक घूमेगी और इंजन फिर चलता रहता है, सक्शन होता रहता है, पेट्रोल मिक्सर आता रहता है, कंप्रेशन होगा, जलेगा, पिस्टन पीछे जाएगी, पावर मिलेगी और फिर धुआं निकल के बाहर। और इसके अंदर बहुत मैकेनिज्म होता है, क्रैंक शाफ्ट के पीछे कैम शाफ्ट लगी रहती है, सब सिस्टम है ना। तो ये ऐसे चलता है। 8 मिनट की बनेगी, पता ही नहीं चलो यार। बस